So, good morning, students. Today we will read from the page number 103 of the book. कल हमने कहानी पढ़ी थी, गिरगिट शुरू की थी और आज कहानी में आगे बढ़ते हुए हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से यह जनरल जिगालाव का है। भीड़ से एक आवाज़ उभर कर आई। भीड़ में से एक आवाज़ उभर कर आई मतलब भीड़ में से कोई आदमी बोला कि मुझे तो लगता है कि ये जैसे जनरल जिगालाव का ही कुत्ता है, क्योंकि उस कुत्ते के बारे में जांच पड़ताल हो रही थी कि वो कुत्ता किसका है। जनरल जिगालाव हूँ येल्दरीन हूँ मतलब हामी भरते हुए जनरल जिगालाव का है। येल्दरीन ने हामी भरी। मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। उफ, कौन बोला? कौन बोला? इंस्पेक्टर बोला। वो कहता है कि मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी शायद वातावरण में भी होगी और साथ में जो लोग आसपास खड़े थे उनकी बातचीत के वजह से भी गर्मा गर्मी हो रही थी, तो वो कुछ गर्मी सी महसूस करता है, सफोकेटेड महसूस करता है। कहता है मेरा कोट उतरवा दो। इंस्पेक्टर जो है सिपाही को आदेश देता है। लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह क्यूक्रिन की तरफ मुड़ा। क्यूक्रिन एक अपराधी है जो बार बार अपनी उंगली दिखा रहा है, कल मैंने बताया था, और वह कुत्ते के मालिक से हर्जाना बटोरना चाहता है, हर्जाना प्राप्त करना चाहता है, ऐंठना चाहता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? इंस्पेक्टर फिर से छानबीन करने के लिए उससे प्रश्न करने लगता है। अपनी प्रकृति के अनुसार वह उससे पूछता है कि मेरे को तो ये नहीं समझ आती, तू इतना हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा आदमी है और ये रत्ती भर का जानवर है। रत्ती भर का जानवर है मतलब एक जरा सा छोटा सा जानवर है, और तू शारीरिक तौर पर भी तगड़ा है, बलिष्ठ है, तो तुझे ये कुत्ता भला कैसे काट सकता है? मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता तुझे काटा तो काटा कैसे। मतलब वह क्यूक्रिन के मुंह से उगलवाना चाहता है कि उसे कुत्ते ने नहीं काटा, परंतु वह क्यूक्रिन भी एक हठी आदमी है। वह इस बात पर सहमत नहीं होता, वह मानना नहीं चाहता और वो अपनी ही बात किए जा रहा है कि मेरी उंगली को इस कुत्ते ने ही काट खाया। जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी। कहता काम करते हुए तू, तेरा काम सुनार का है, पेचीदा है, और तू सारा दिन गहने वगैरह बनाता है, तो कोई कील वगैरह तेरी उंगली में गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा। तत्काल का अर्थ है उसी समय, और तो उसी समय कोई शैतानी ख्याल तेरे दिमाग में आया और तूने सोचा क्यों ना इसे कुत्ते के मत्थे मड़कर मैं कुछ हर्जाना वगैरह ऐंठ लूं, ताकि मुझे फायदा भी हो जाए, मुझे नुकसान भी ना हो, मेरे काम का जो हर्जाना हो रहा है उसका कोई नुकसान भी ना हो और मुझे फायदा मिल जाए। कहता तत्काल ही उसी समय ही तेरे मन में ये कोई, दिमाग में कोई खुराफाती जो है विचार आया होगा। मत्थे मड़ना एक मुहावरा है। कुत्ते के मत्थे मड़कर, मत्थे मड़ना एक मुहावरा है, जबरदस्ती आरोप लगाना, जबरदस्ती आरोप लगाना। ऐंठ कर, वह जबरदस्ती ऐंठ कर फायदा उठा जाए, ऐंठ कर जबरदस्ती लेकर। ऐंठ कर का अर्थ आएगा जबरदस्ती लेकर। इसने अपनी जल्दी सिगरेट से, जस्ट अ मोमेंट, मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। फिर उस पर जो है इंस्पेक्टर इल्ज़ाम लगाता है कि तू एक शैतान किस्म का आदमी है, और जो तेरे दिमाग में चलता है ना, मुझे तुम लोगों की प्रकृति पता है, मैं रोज तरह ही तेरे जैसे कई लोगों से निपटता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर। वह तब बीच में से वो बोलता है कि कहता है इसने जबरदस्ती कुत्ते से कोई शरारत की होगी। जब तक किसी जानवर को हम यूं ही नहीं छेड़ते वह कुछ नहीं कहता, लेकिन जब उसके साथ शरारत करते हैं, उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो ही वो आगे से काट खाने को पड़ता है। कोई बोला, कहता है कि हुजूर, हुजूर इसने अपनी जलती हुई सिगरेट इस कुत्ते के नाक में डाल दी होगी और जिससे वो बिदक गया
और इसे काट खाया, वरना कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता। कहता ये तो आप ही बड़ी नीच आदमी हैं, कुत्ता कोई बेवकूफ है जो इसे काट खाता। यहाँ थोड़ी सी हंसी हंसी हमें इस लाइन को पढ़ के आती है कि कुत्ते को वो बुद्धिमान कह रहा है। कुत्ता वैसे भी बुद्धिमान माना जाता है, और कोई अपने मालिक को या लोगों के बारे में, कुत्ता कोई जो है अनजान व्यक्ति राह से गुजरे तो उसे पता चल जाता है, उसकी सूझबूझ ऐसी है। कहता वो उसे क्या पड़ी है, कुत्ता बेवकूफ है क्या इसे काट खाता। ये एल्द्रीन ने कहा, हुजूर मैं जानता हूँ ये क्यूकरिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। और येल्दरिन आगे से बोला कि हुजूर, इंस्पेक्टर को कहता है कि मुझे पता है ये क्यूकरिन शैतान किस्म का आदमी है और कुछ ना कुछ इसके दिमाग में गलत चलता रहता है और कोई ना कोई ये शैतानी करता रहता है, इसीलिए इसने ऐसा ही किया होगा। वह अपनी बात पर जोर देने लगता है और इंस्पेक्टर को उस पर विश्वास करने के लिए कहने लगता है। अबे, अब कौन बोला? अब क्यूकरिन बोला, अबे तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सब क्यों बके जा रहा है, बके जा रहा है, क्यों बोलते जा रहा है। वह सिपाही से कहता है, जब तूने मुझे ऐसा करते देखा ही नहीं, तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो तू मेरे इस बारे में कैसे गलत कह सकता है। हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी हैं, बखूबी जानते हैं। यहाँ वो इंस्पेक्टर को खुश करने की कोशिश करता है। सिपाही जो है वो इंस्पेक्टर की प्रशंसा करता है, कहता है हुजूर तो बहुत बुद्धिमान है, बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कहता है कि मुझे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा चाहे चला दो। कानून सम्मत तो यही है, कानून सम्मत, कानून के अनुसार व्यवहार भी यही कहता है कि अगर कोई झूठ बोले, अपराध करे तो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, कि सब लोग अब बराबर है। कहता कोई भी जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, हमारा कानून तो यही कहता है कि सबको समान अधिकार दो, सभी को अपना हक मिलना चाहिए। कानून अब सब कि सब लोग अब बराबर हैं, कानून हमें यही बताता है। मैं, यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई पुलिस में है। वो कहता है कि यदि आप चाहें तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरा एक भाई जो है वो पुलिस में है। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि भाई भतीजावाद उस समय में भी व्याप्त था। जिस किसी व्यक्ति का कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में होता है तो वह कई गुनाह करने के पश्चात भी बच जाता है। वह अपने भाई के बारे में बताकर या उनका भाई जो है उसका जो पदवी का फायदा उठा के उस अपराधी का बचाव करता है। और ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हम अपने सामाजिक तौर पर देखते हैं। बकवास बंद करो, वह उसे कहता है कि फालतू मत बोलो। बकवास बंद करो मतलब फालतू बात मत करो। नहीं नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरता पूर्वक टिप्पणी की। गंभीरता पूर्वक टिप्पणी की मतलब बहुत सोच विचार कर उसने अपनी बात कही कि यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। जनरल साहब के पास तो ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके कुत्ते, सभी कुत्ते तो पॉन्टर हैं। पॉन्टर भी एक किस्म को ही कहा गया है। कहता उनके कुत्ते तो सभी पॉन्टर हैं और ये नस्ल का कोई कुत्ता उनके पास नहीं है। तुम विश्वास से कह रहे हो? फिर इंस्पेक्टर ने उससे पूछा। अब 103 पेज पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, जो मुहावरा आया है, वो आप नोट करिए। जैसे कि रत्ती भर का अर्थ है जरा सा या थोड़ा सा भी कह सकते हैं। तत्काल, उसी समय या तुरंत हम लिख सकते हैं। मत्थे मड़ना, जबरदस्ती दोषारोप रोपण करना या जबरदस्ती आरोप लगाना या जबरदस्ती किसी पर दोष लगाना हम कह सकते हैं। उसके बाद ऐंठ कर, ऐंठ कर फायदा उठा लिया। मिडल में देखिए,
जबरदस्ती लेकर, एंट कर जबरदस्ती लेकर। उसके बाद कानून सम्मत, कानून के अनुसार व्यवहार। मत्थे मरना एक मुहावरा है। कानून सम्मत, कानून के अनुसार व्यवहार। गंभीरता पूर्वक, सोच समझकर अपनी राय देना। गंभीरता पूर्वक टिप्पणी की का अर्थ है सोच समझकर अपनी राय दी। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, 104 पेज पर। एकदम हुजूर, वह अपने इंस्पेक्टर से की बात में हामी भरता है, हाँ में हाँ मिलाता है। तुम सही कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे हैं और अच्छी नस्ल के हैं, और ये जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ। कहता जरा इस कुत्ते को तो देखो, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। यहाँ पर मार्क कर लो, साइड पर निशान बना लो। अब उसने उस कुत्ते को, इंस्पेक्टर ने उस कुत्ते को भद्दा, भद्दा मतलब कुरूप, और मरियल सा मतलब जिसमें जान ही ना दिखाई दे रही हो, पिल्ला का है। कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ये लाइन में इसलिए आपको मार्क करवा रही हूँ कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला वह इंस्पेक्टर किस तरह समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात से मुकर जाएगा, बदल जाएगा, ये हमें पता चलेगा कहानी के अंत तक। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? कहता कोई सभ्य आदमी, सभ्य मतलब किसी ऊंची पदवी पर जो आदमी है, वो अच्छा आदमी है, जिसकी कोई इज्जत है, वो कोई भला ऐसा कुत्ते को क्या क्यों पालेगा? कहता है ऐसी नस्ल का ऐसा बद्दा कुरूप मरियल सा कुत्ता क्यों पालेगा? वह प्रश्न उसके दिमाग में आता है। तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? यदि इस कुत्ते का कोई इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम है उसका क्या हश्र होता। हश्र होता का अर्थ है हाल होता। वो कहता है कि ये मॉस्को या पीटर्सबर्ग में ऐसा कोई आवारा कुत्ता दिख जाए तो क्या करते हैं कि उसे उठाकर ले जाते हैं और गोली मार दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। क्योंकि आवारा कुत्ते जो घूमते हैं अच्छे इलाकों में, वो दूसरों को काट सकते हैं, दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी वजह से कोई घायल हो सकता है या कोई घटना घट सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे कुत्तों को घूमने खुले तौर पर नहीं दिया जाता। कहता क्या हश्र होता, तुम्हें पता है क्या हाल होता है ऐसे कुत्ते का? तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। छुट्टी कर दी जाती भी एक मुहावरा है। कानून की परवाह किए बगैर ही कहता उसे मार दिया जाता है। ऐसे कुत्ते को तो मार देना ही उचित है। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले। गांठ बांध लेना भी एक मुहावरा है, अच्छी तरह समझ लेना। गांठ बांध लेना भी एक मुहावरा है, अच्छी तरह समझ लेना। वो कहता है तुझे इसने काट खाया है तो एक बात तो अच्छी तरह तू समझ ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे हर हाल में मजा चखवाया जाना जरूरी है ऐसे वक्त में। वह क्यूकरिन को कहता है कि तू गांठ बांध ले, इस बात को समझ ले, इसको छोड़ना मत। शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए अब सिपाही ने कहा। अब फिर से सिपाही भी अपनी बात से पलट रहा है। उसने गंभीरता से अच्छी प्रकार से सोचा, गंभीर प्रवृत्ति से सोच समझकर फिर से कहा कि शायद ये जनरल साहब का ही है। इस तरह से वो बोला। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि ये उनका नहीं है। कहता केवल आप आ, इसके जो कुत्ता जैसा दिखाई दे रहा है उसके ऊपरी बात पर मत जाइए, उसके ऊपरी आवरण पर मत जाइए, या कैसा वो कुरूप है, बद्दा है, जो भी दिखाई दे रहा है। कहता है इसके बेसिस पर तो हम नहीं कह सकते, इसको आधार बनाकर तो हम ये नहीं कह सकते कि जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। अब बात में फिर से विरोधाभास हो रहा है, बात जो है उलट हो रही है।
कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। अब वो कहता है कि मैं तो कल ही उधर से निकला था और मैंने उनके आंगन में कुछ ऐसा ही कुत्ता देखा था। वह याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि ना ही क्यूकरिन को पता है और ना ही इंस्पेक्टर को पता है और ना ही जो है वो सिपाही को पता है कि वह कुत्ता किसका है, ना ही भीड़ में से किसी को पता है। सब कोई अपनी अटकलें लगा रहे हैं, हर कोई अपनी राय दे रहा है। तो इस तरह से बात बात पर वो अपनी बात से पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। फिर से भीड़ में से कोई बोला कि हाँ 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 हाँ, ये तो जनरल साहब का कुत्ता ही है। हूँ हामी भरते हुए, येल्दरिन मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो। वे येल्दरिन से कहता है कि तुम मेरा कोट पहनाने में मतलब मुझे अब मदद करो। शायद मौसम बदला, ठंड होने लगी, तो इस वजह से जो इंस्पेक्टर है वो सर्दी महसूस करने लगा। उसने येल्दरिन को जो कोट उतरवाया था पहले, उसी से ही अब उसे पहनाने के आदेश दे रहा है। अब यहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं, सिपाहियों से अपने काम भी करवाते हैं। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या ये उन्हीं का तो नहीं है। फिर वो येल्द्रीन को आदेश देता है कि इस कुत्ते को ले जाओ और जनरल साहब से पता लगा लो कि क्या ये कुत्ता उन्हीं का है, उन्हीं का तो नहीं है। मतलब वो उसके बारे में छानबीन करवाना चाहता है कि बात की तह तक तो पहुंचा जाए, ये भला कुत्ता है तो किसका है। उनसे कहना कि मुझे ये मिला है और मैंने इसे वापस उनके पास ही भेजा है। अब देखो, इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि वह जनरल साहब को ये जताना चाहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा कामकाजी व्यक्ति हूँ, बहुत ही अपनी ड्यूटी अच्छी प्रकार से निभाता हूँ और मैं बहुत सा काम करता हूँ, और इसके वजह से वो खुश हो जाए और मुझे पदोन्नति दे दे, मतलब मुझे प्रमोशन दे दे। कहता उन्हें ये बात जता देना कि ये उनका कुत्ता है और मुझे मिला है और मैंने ही इसे ढूंढा है और उनके घर वापस भेजा है। इस बात को जरा उन्हें रिमाइंड करवा देना, उस इस बात को जरा उन्हें अच्छी तरह से जता देना, बता देना और उनसे विनती करना कि इसे गली में चले जाने से रोके या चले आने से रोके। वो कहता है कि जनरल साहब से ये निवेदन भी तुम करना कि इसको गली में मत छोड़ा करें, क्योंकि गली में तो काफी गुंडे बदमाश आते जाते रहते हैं। अब देखो, गुंडा बदमाश वो किसको कह रहा है? ख्युकरीन जैसे लोगों को कह रहा है। कहता है ये काफी महंगा प्राणी है। अब इस बात से हमें पता चलता है, पहले जिस कुत्ते को वो कुरूप और भद्दा कह रहा था, कुरूप कह रहा था, भद्दा कह रहा था, मरियल सा पिल्ला कह रहा था, अब उसको कह रहा है कि ये काफी महंगा है और हर गुंडा बदमाश इसकी नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो ये तबाह हो जाएगा। तबाह हो जाएगा मतलब ये मर जाएगा, इससे कोई नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपने कुत्ते को गली में ना जाने दिया करे। ये भी उन्हें को बता देना ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनके कुत्तों की मैं कैसे रक्षा करता हूँ या उनकी मुझे परवाह है और उनके कुत्ते या जो भी उनके घर में रहता है उनकी भी मुझे परवाह है। मतलब यहाँ से इन सब बातों से हमें पता चलता है कि वह जनरल साहब से कोई फायदा उठाना चाहता है, वह जनरल साहब से अपनी पदोन्नति चाहता है। तो मैं मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। अब जिस को वो मरियल कुत्ता कह रहा था, अब उसे कह रहा है नाजुक प्राणी कह दिया उसने। अपनी स्टेटमेंट ही वो अपना वाक्यों से ही बदल गया है, अपनी स्टेटमेंट ही उसने बदल लिया है, उसे वो अब नाजुक प्राणी कहता है, बड़ा नाजुक सा है। और तू अपना हाथ नीचे कर बेगदा कहीं का। वह क्यूकरिन को गाली देता है कि तू अपना हाथ क्या दिखाए जा रहा है, बहुत देख ली तेरी उंगली और मुझे पता है ये घायल है, तू अपना हाथ नीचे कर ले, बार बार इसे दिखा मत, मुझे पता चल गया है कि तेरी उंगली कुत्ते ने काटी है। अपनी भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। ये सब अब तेरी अपनी गलती ये सब अब तेरी अपनी गलती है। कहता है तेरी अपनी गलती है जो तेरी उंगली घायल हुई है, मुझे नहीं पता कैसे हुई है, कुत्ते ने तो काटी नहीं लगती है। तो वह क्यूकरिन को ही
दोषी यहाँ ठहराने लगता। इस पैराग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो गिरगिट की तरह समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी राय बदल देता है, अपनी बात से ही पलट जाता है और वह अपने जनरल साहब से अपनी प्रमोशन चाहता है, अपनी पदोन्नति चाहता है। तो इस तरह से वह क्यूकरिन को ही अपराधी ठहराने की कोशिश करता है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। बावर्ची जिसे खाना पकाने वाला, खान सामा कह दो, तो बावर्ची का अर्थ आप लिखो खाना बनाने वाला, या खान सामा भी कह सकते हैं, जो जनरल साहब के घर में सारे समय रहता है, उनके लिए रोटी बनाता है, खाना बनाता है। वो कहता है जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, इसे तो पता ही होगा कि जनरल साहब के घर कौन आता है, कौन जाता है, उनके पास कितने कुत्ते हैं, कौन कौन सी नस्ल के कुत्ते हैं, इसे तो सब जानकारी होगी क्योंकि अधिकतर सभी ये जनरल साहब के घर में ही रहता है। जरा पता लगाते हैं, जरा उससे ही पता लगाते हैं। वो कहता है कि जरा उससे ही पूछ लेते हैं कि ये कुत्ता उनका है या नहीं है। ओ प्रखोर, अब जो यहाँ पर बावर्ची का नाम है प्रखोर, वह उसे जो दूर से वो आता दिखाई देता है और उसे पुकारता है, ओ प्रखोर आवाज देता है, इधर आओ भाई, इधर आना। वह अपने पास बुलाता है, इस कुत्ते को पहचानो। वह कुत्ते को दिखाते हुए कहता है कि इस कुत्ते को जरा पहचानने की कोशिश करो, क्या यह तुम्हारे यहाँ का है, मतलब यहाँ तुम रहते हो। यहाँ का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ तुम जनरल साहब के घर में रहते हो, क्या ये उनके घर का ही कुत्ता है, वह उनसे पूछता है। एक बार फिर से तो कहो। वह प्रखोर उनसे उनसे कहता है, पूछता है कि एक बार फिर से तो कहना। ये पिल्ला, कहता कई जिंदगियों में नहीं हमने देखा कहीं ऐसा पिल्ला। जनरल साहब का पद देखो, वो जनरल साहब हैं और हमने तो कभी, मुझे तो इतने साल हो गए वहाँ काम करते हुए, मैंने तो जिंदगियों में ऐसा नहीं कुत्ता उनके घर में देखा। तो इस तरह से वो अपनी बात को कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो जनरल साहब का नहीं है। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं, औचू मिलाप ने कहा। अब इंस्पेक्टर सिपाही को कहता है कि अब ज्यादा इस पचड़े में मत पड़ो, इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश मत करो, हमारा समय नष्ट हो रहा है। अब इसने भी कह दिया है कि ये जनरल साहब का नहीं है, तो ये एक आवारा कुत्ता है और इसके बारे में अब इतनी देर तक इधर इधर खड़े रहकर चर्चा करने मतलब बातचीत करने की जरूरत नहीं है। क्यों हमारा समय नष्ट कर रहा है ये आदमी, ये तो एक आवारा कुत्ता है। अब मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये आवारा है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म कर दो। किस्सा खत्म कर दो मतलब सारी बात को अब यहीं समाप्त कर दो, सारी बात को अब यहीं पर ही पूर्ण विराम दे दो। फिर वह उसके बाद सिपाही को ये आदेश देता था, ये हमारा नहीं है प्रखोर, ये हमारा नहीं है प्रखोर। अब पहले जो प्रखोर थोड़ी देर के लिए चुप था, अब वो बोला और कहता है अपनी बात से वो पलट गया, कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये जनरल साहब का नहीं है, ये तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पधारे हैं मतलब यहाँ पर आए हैं। अब प्रखोर ने फिर से कहा कि ये उनका तो नहीं, लेकिन उनका जो भाई आया हुआ है ना, ये उनका कुत्ता है। अब फिर इंस्पेक्टर जो है भुचक्का सा हो गया, अपने मन ही मन में जैसे कच्चा सा पड़ गया कि अब वो क्या करे। पहले तो वो कह रहा है कि ये वारा है, इसको गोली से मार दो, अब पता चल रहा है कि ये जनरल साहब के भाई का है। अब फिर वो परिस्थिति के अनुसार पलट जाएगा। अपने जनरल साहब को बारजोअस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी का अर्थ यह आएगा रुचि नहीं है। वो कहता है कि जनरल साहब तो कुत्ते बारजोअस जैसे नस्ल के कुत्ते में कोई रुचि नहीं रखते, ये उनके भाई को ही ये इस प्रकार की नस्ल के कुत्ते पसंद हैं। तो भाई साहब पधारे हुए हैं, अपने साथ अपने कुत्ते को भी लाए हैं, तो ये उनके भाई का है। क्या क्या उसके बाद प्रश्न चिन्ह है, मतलब भौचक्का सा हो गया। क्या क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं, व्लादिमीर इवानिच।
कहता जनरल साहब के भाई साहब आए हैं और मुझे इस बात की कोई खबर ही नहीं है। मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ। हर छोटी से छोटी बात मुझे पता होती है और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जनरल साहब के भाई साहब आजकल आए हुए हैं। भला वो क्या सोचेंगे कि भाई साहब आए हुए हैं और मैं उनसे मिलने तक नहीं आया। वो इस तरह से कहने लगा। आह्लाद से मन आए, आह्लाद से सन आए। आह्लाद मीन्स खुशी से, जो चेहरे पर खुशी के भाव से आ गए, चेहरे को समेटते हुए फिर थोड़ा सा गंभीर हो गया। ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहता था कि हाँ उसे बहुत खुशी हुई है, और अपने चेहरे पर उसने नियंत्रण किया। लेकिन मन ही मन उसके मन में खुशी फूट रही थी। और वो कहने लगा। औचुमिलाव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन से कहा, भाव प्रदर्शन से कहा मतलब वो ऐसे भाव, हैरानी से भरे हुए भावों को प्रकट करते हुए कहा, कितना अद्भुत संयोग है। अद्भुत मीन्स अनोखा, संयोग मीन्स मेल। कहता है कितना अद्भुत संयोग है और मुझे मालूम तक नहीं कि अब कुछ दिन रुकेंगे। कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई साहब आए हुए हैं। क्या अब अभी वो रुकेंगे? हाँ, अगर रुकेंगे तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा और उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक जो कहानी हमने पढ़ी है, हमें अब पता चल रहा है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो गिरगिट की तरह पल पल परिस्थिति और समय के अनुसार अपनी बात से पलट रहा है। कभी वो उसको भद्दा कहता है, कभी सुंदर कहता है, कभी प्यारा कहता है। तो अपनी बात पर वो जो है अड़ा नहीं रहता, अपनी बात पर अपनी राय कायम नहीं रख पाता। और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी प्रवृत्ति जो है वह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है। अब नेक्स्ट इस पेज पे जो कठिन शब्द आए हैं उनके मीनिंग्स आप नोट कर लीजिए। बद्दा मीन्स कुरूप, मरियल सा जिसमें जान नहीं हो। नस्ल मीन्स जाति। मुहावरे आए हैं, एक दो मुहावरे भी इस पेज पर आए हैं। गांठ बांध लेना, अच्छी तरह समझ लेना, किस्सा खत्म कर दो, सारी बात को समाप्त कर दो, छुट्टी कर देना भी मुहावरा है, मार देना, और बावर्ची खानसामा। आह्लाद से, खुशी से। अद्भुत मीन्स अनोखा, संयोग मीन्स मेल। भाव प्रदर्शन से कहा, भाव प्रकट करते हुए उसने कहा। भाव प्रदर्शन से कहा मतलब एक्सप्रेशन देते हुए, खुशी का एक्सप्रेशन देते हुए उसने अपनी बात को कही। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, 105 पेज पर। आगे हम पढ़ेंगे कि अब इस कहानी में अंत में क्या होता है। हाँ, यही सही है। वो कहता है हाँ यही ठीक है। तनिक सोचो, तनिक सोचो, जरा सोचो। वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं, मिलने पधारे हैं। वो अपने भाई साहब से मिलने आए हैं और मैं इतना भी नहीं जानता कि जनरल साहब के भाई आए हैं। मतलब वो कहीं मन ही मन इस बात पर अफसोस कर रहा था कि उसे तो पता होना चाहिए कि जनरल साहब के भाई साहब आए हैं और मैं उनकी खातिरदारी में पहुंच जाता। इससे जनरल साहब खुश हो जाते और मुझे पदोन्नति मिल जाती, क्योंकि जनरल साहब को खुश करके ही वह अपनी प्रमोशन पा सकता था, अपनी पदोन्नति पा सकता था। तो ये उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई। कहता मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कुत्ता जनरल साहब के भाई साहब का है, इसे ले जाइए। ये एक अति सुंदर डॉगी है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर है अब उसी कुत्ते को जिसे मरियल भद्दा कह रहा था अब उसे सुंदर डॉगी कह रहा है। अपनी बात से बिल्कुल पलट सा गया है। ये इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा 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 हा।
कहता अब वो कुत्ते को अच्छा कहने लगा और ख्युकरिन को वो दोषी ठहराने लगा। कहता ये जबरदस्ती ही इसकी उंगली पर झपटा है। अब वो कहता है, कुत्ते को कहता है, पुचकारने लगता है, कांपना बंद कर भाई, अब कांपना बंद कर भाई, घर घर नन्हा सा शैतान गुस्से में है। वो आगे से उसको पड़ता है, भौंकता है, तो वो हंसी में बात को टालता है, कहता है हाँ ये तो एक नन्हा सा शैतान है, गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। कि वो उस कुत्ते को अब खूबसूरत पिल्ला कह रहा है, जिसे क्रू, भद्दा, मरियल सब कह रहा था। अब वो सुंदर हो गया, खूबसूरत हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो पता चल गया कि ये जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है। और पहले उसने कई जगह उसको आवारा भी कहा, मारने का भी आदेश दिया। पल पल वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जैसे गिरगिट समय और परिस्थिति के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है, वैसे ही वो इंस्पेक्टर अपने बात से पलट जाता है। प्रखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। प्रखोर बावर्ची जो है उस कुत्ते को ले गया और वहां से चला गया। भीड़ ख्युकरिन की हालत पर हंस दी। अब भीड़ ख्युकरिन की हालत पर क्यों हंसी? क्योंकि ख्युकरिन जो था वो फायदा उठाना चाहता था। और अब उस कुत्ते को इंस्पेक्टर ने अच्छा कह दिया और ख्युकरिन की हालत उस कुत्ते से भी बदतर हो गई। वहां पर ख्युकरिन जो एक मानव है, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा और कुत्ते को अच्छा कहा जा रहा है। तो इस तरह से ना ख्युकरिन फायदा उठा सका, ख्युकरिन को तो कोई मुआवजा नहीं मिला और उसको वो क्या वहां से चले जाने के लिए कहता है। ख्युकरिन की हालत जो है वो कुत्ते से भी बदतर दिखाई देती है और इस तरह से इसी कारण जो है वो भीड़ उस पर हंसती है। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ऑर्चुमिलाव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चौगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर वह अपने रास्ते पर चला गया और इस तरह से भीड़ भी तितर बितर हो गई। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी हमारी कानून व्यवस्था को अच्छी प्रकार से नहीं चलने देते और उसमें मददगार नहीं होते। वे अपने पद का फायदा उठाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के अधिकारियों को कभी भी पदोन्नति नहीं मिलनी चाहिए। आई होप आपको ये सब कहानी समझ आ गई होगी।